पिनाकी के पावन पिनाक गजानन और खड़ान के प्राण प्रिय आह्लाद, प्रकांड पौरुष के प्रवर्तक, देवत्व और मनुष्यता के समर्थक, शाश्वत का शुभ संदेश देने वाले, हे महाकाल के दिव्य आयुध हो, आप जब से महाराज श्री देवराज को प्राप्त हुए हो तब से लेकर आज तक हमने निवंशों के द्वारा नित्य प्रति आपकी वंदना, आपकी अर्चना, आपकी आराधना होती रही दयालु। परंतु मैंने आज तक आपसे कोई याचना नहीं की। हाँ, मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज आपके सन्मुख मांगने आया हूं। अपनी बेटी सीता के लिए, अपनी बेटी जानकी के लिए आज आपके सन्मुख याचना करने आया हूं। क्यों? क्योंकि कौन बनेगा, कौन बनेगा जनक का जामाता? अरे कौन बनेगा मेरी बेटी सीता की मांग का सिंदूर? ये तो आपकी उदारता पर निर्भर हो गया है। बेटी सीता का वर्तमान, बेटी सीता का भविष्य, अरे बेटी सीता का संपूर्ण जीवन अब केवल आप पर आधारित हो गया है। क्योंकि मैंने एक कठिन प्रण ठाना है, प्रण की पूर्ति आपको करानी है। ये कर लिया मैंने कठिन प्रण। क्योंकि सज्जनों, कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। ध्यान दीजिएगा, कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत तो मृत्यु की नहीं, कीमत तो श्वास की होती है। यूं तो प्रेम इस संसार में सभी करते हैं, परंतु कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। मिटा दे, मिटा दे हर विपत्ति को, मिटा दे हर विपत्ति को, उसी ही आस कहते हैं। बड़ा मजबूत ये धागा जिसे हम विश्वास कहते हैं। यदि आपके ऊपर विश्वास न होता कि प्रण में न करता। ये कर लिया मैंने कठिन प्रण, तो पूर्ण कार्यवा ना तुम ही वो मांग सुनी है सिया की। सिया मांग भरवाना तुम्ही, हाँ सिया मांग भरवाना तुम्ही। क्योंकि मैंने जाना है तुम गगन के चंद्रमा हो, क्योंकि तुम गगन के चंद्रमा हो और मैं धरा की धूल हूँ। और तुम हो पूजा, और तुम हो पूजा, और मैं पुजारी। क्योंकि तुम क्षमा मैं भूल हूँ, हाँ क्योंकि तुम क्षमा मैं भूल हूँ। आप तो भगवान शंकर के पिनाक हैं। और सज्जनों, भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जिनके लिए कहा गया आशुतोष तुम औढ़र दानी। आस माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्न होने वाले, अर्थात जो शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे भगवान शंकर से ध्यान देना,
ऐसे भगवान शंकर से कोई लाख मांगता है तो वो करोड़ देते हैं, कोई लाख मांगता है तो वो करोड़ देते हैं। अपने भक्त के जीवन को सुख से जोड़ देते हैं, अरे लगा देते हैं किनारे अपनी भक्त की नैया को, जो नैया भगवान शंकर के सहारे छोड़ देते हैं। आज मैं आपकी चौखट में आपसे मांगने आया हूं, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी मैंने नैया तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। हाँ, अब किनारे लगाना तेरा काम है। आप तो एक संत हैं और सज्जनों, संत का जीवन केवल परोपकार के लिए होता है। जिस समय बसंत का आगमन होता है तो हमारी प्रकृति सुंदर हो जाती है, लेकिन जिस समय संत का आगमन होता है तो हमारी संस्कृति सुंदर हो जाती है। संत उदय संतत सुखकारी, अब विश्व सुखद जिमि इंदु तुम्हारी। संसार में ऐसे 5 हैं, संत, बिटप, सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। पहले क्रम में है संत और दूसरे क्रम में है बिटप। सज्जनों, बिटप कहते हैं पेड़ को। तो किसी व्यक्ति ने पेड़ से प्रश्न कर दिया कि ऐ पेड़, तुम कितना परोपकार करते हो? तो पेड़ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया कि हम सायादार पेड़, हम सायादार पेड़ इस जमाने के काम आए, और अगर सूखने लगे तो जलाने के। फेंक मत देना, फेंक मत देना म्यान को कभी खाली समझकर, शायद कभी शत्रु को डराने के काम आए। बेच मत देना, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। आज दिन कैसा है और कल दिन कैसा है। बेच मत देना मकान को कभी कच्चा समझकर, शायद कभी सर छिपाने के काम आए। महाकाल के दिव्य आयुध हो। आज आपको इस संसार से जाना है, लेकिन एक ना एक दिन बंधुओं इस संसार से सभी को जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, ज्ञान ना रहेगा। एक समय ऐसा आवेगा कि कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, जब शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी ही है मेरे मित्रों, कि जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। ज्ञान ना रहेगा, न कोई ज्ञानी रहेगा यहाँ, ये राजना रहेंगे, न राजधानी रह जाएगी, ये महल भी ना रहेंगे। जिन महलों को, अरे जिन महलों को पा करके अभिमान करते हो, क्या होगा उन महलों का? अरे वो महल तो खड़े रह जाएंगे, वो महल भी ना रहेंगे, और दो महले भी ना रहेंगे यहाँ। ये भवन ना रहेंगे, न कोई छानी रह जाएगी। और सज्जनों, क्या होगा उस प्रेम का? तो आचार्य वाली कहती है,
की गरिमा ना रहेगी ऐसे बासुधा में, अपनी ना रहेगी न कोई वीरानी रह जाएगी। और सज्जनों, हम भी ना रहेंगे यहाँ और तुम भी ना रहोगे यहाँ, क्योंकि कहने को केवल कहानी रह जाएगी, कहने को केवल कहानी रह जावेगी। प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो।